नमस्ते, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोग का मेरे ब्लॉग में। आप लोगों ने मेरे पिछले ब्लॉग पे मुझे बहुत सारा प्यार दिया, सपोर्ट किया, मेरी बातों को आप लोगों ने समझा, उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग समझते हैं। तो जितनी मैंने पिछले वाले ब्लॉग में जो कुछ भी बताया था वो बिल्कुल सही बातें हैं। सोच के भी अंदर से दिमाग एकदम से ख़राब हो जाता है कि अपने ही लोग ऐसे ऐसा कर सकते हैं क्या, जो अपने हैं। और उन लोग को भड़काने में भी हमारे घर वाले का पूरा सपोर्ट रहता है। बस गलती बहुत ज़्यादा घर वालों की भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सबके पास दिमाग है, माइंड है, वो अपने दिमाग से भी चीज़ें कर सकता है, यूज कर सकता है। बट मेरे घर वाले भी पूरा का पूरा सपोर्ट करते हैं उन लोग का, सही हो या गलत हो, हर एक चीज़ों में। क्यों करते हैं ये मुझे नहीं पता है, मैं खुल के बताना भी चाहूँगी, बट इस ब्लॉग में नहीं, किसी और ब्लॉग में वो भी बताऊँगी। तो कम से कम कुछ नहीं तो सही और गलत का तो आप लोग ध्यान दे ही सकते हैं। अगर आप लोग सही नहीं बोल सकते हो तो आप लोग गलत का सपोर्ट भी मत कीजिए बिल्कुल। आप लोग किसी के पीछे पड़े रहते हो और किसी को परिवार परिवार बोल के उसके सपोर्ट में रहते हो। समझ रहे हैं? आप किसी को बार बार सोचते हो कि कितना नीचा दिखा दें, ऐसे क्या ऐसा क्या करें कि सामने वाला जो है मुझसे परेशान हो जाए, मुझसे डरे वगैरह कुछ भी। और आप अगले को बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हो, उसके गलत चीज़ों में भी आप लोग का पूरा साथ देते हो आप लोग। तो ऐसी सारी चीज़ों पे अगर देखा जाए तो बहुत बुरा लगता है कभी कभी सोच के। तो उसमें उन लोग की ही नहीं, उसमें मेरे घर वाले भी थोड़ा बहुत सपोर्ट रहता है। उनकी गलतियों का सपोर्ट हम बोला जाए तो, जो गलती करते हैं तो ये लोग यहाँ पे ज्ञान बुद्धि दे के चले जाते हैं, बट उन लोगों को नहीं समझा पाते हैं कि नहीं, आप गलत कर रहे हो, या ये आप जो कर रहे हैं या आप सोच रहे हैं ये गलत है। तो क्या बोला जाए, क्योंकि घर वाले जब खुद का कोई अपना नहीं है साथ, तो घर वालों को क्या ही बोले। अगर आज वो हम लोग के साथ होते तो शायद इतना कोई हम लोग के ऊपर भारी ना पड़ता, चढ़ता ना। बस सभी लोग जानते हैं कि उनके अंदर कमी है, तो इसी वजह से सब लोग उनके साथ मिले रहते हैं, और वो भी मिले रहते हैं उनके साथ। वो इसलिए मिले रहते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी वो उन लोग को ना मिल जाए, और वो लोग इसलिए मिले रहते हैं कि ये दोनों एक साथ रहेंगे तो आगे काम नहीं होगा। तो इसमें बराबर दोनों की गलती है। मैं खुले में बोलती हूँ, मैं आज ब्लॉग भी बनाई, मैं अक्सर बोलती हूँ ये चीज़ें कि मेरे घर वाले भी थोड़ा बहुत सपोर्ट करते हैं। अगर आप सही नहीं बोल सकते हो तो आप गलत भी मत बोलो। बस मैं इतना बोलना चाहती हूँ आप लोग से। बाकी जो वो हैं उनकी तो बात ही अलग है। एक बार मेरी मम्मी आई हुई थी, तो पहले हम लोग वहाँ बहुत जाया करते थे। ऐसा नहीं है कि जाने पे कोई मुंह बनाता था, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग जाते थे, बहुत अच्छे से मिलती भी थी हम लोग से। और ये नहीं कि आज बुराई ही मैं उनकी कर रही हूँ। हम लोग जाते थे तो अब चाहे एक दिखावा हो या कुछ भी हो, बहुत अच्छे से मिलती थी। खाना वगैरह नाश्ता हम लोग वहीं से करके आते थे, जब जाते थे तब, वैसे जाते नहीं थे जल्दी हम लोग। तो मेरी मम्मी भी साथ में गई हुई थी, मेरे साथ वही आई हुई थी अपने मायके ससुराल से। तो जैसे हम लोग को क्या कि समोसा मिल जाए, चाट वगैरह हम लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, फास्ट फूड। तो मम्मी मेरी जो है उनकी लड़की के लिए चाट बनवाई हुई थी, और समोसा भी, 2 समोसा था और 1 चाट था पत्ता बनवा के वो लेके गई वहाँ पे। उनको पकड़ाई, कही कि लो मैं लेके आई हूँ, इसको खा लो। तब तक उन्होंने ले लिया पॉलीथीन। तब तक मेरे छोटे मामा जी आए, और 2 मिनट के बाद वो पॉलीथीन खोले और ऐसे करके देखे, कहे कि ये क्या है इसमें, ये तो समोसा है, ये कौन खाता हमारे यहाँ। ये उनका लैंग्वेज था, ये कौन खाएगा हमारे यहाँ। समोसे की पॉलीथीन उठाए, कहे ला मैं फेंक देता हूँ बाहर।
इसको ले जाके उसको फेंकने के लिए लेके जा रहे थे। तो उनकी लड़की कही कि मैं खाऊंगी, मैं खाऊंगी। मुझे वो चीज़ मुझे बहुत बुरा लगा था उस समय। मैं मम्मी से बोली भी थी कि अगर आज के बाद अब यहाँ पे आई तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब चीज़ें हैं। वो देखिए इतना कोई वो नहीं है कि अ, जैसे कि मीठा वगैरह लेके, और वो सोच रहे या शायद उनके मन में ये चल रहा होगा कि मतलब वो ऐसे चाट और समोसा लेके आई है, मिठाई क्यों नहीं लेके आई, या फिर जो है फल वगैरह कुछ नहीं लाई। तो दरअसल उनको आए हुए 1 हफ्ते हो गए थे। तो वो यहाँ से जा रही थी, सोची कि जा रहे हैं तो वहाँ पे भी उनसे मिल लें, उसके मिलने के बाद हम चले जाएंगे, क्योंकि अगले दिन उनको घर पे ही जाना था। तो वहाँ पे बस वो मिलने के लिए गई थी, क्योंकि अक्सर मम्मी मौसी या दीदी आती हैं, तो दीदी तो मेरी कभी नहीं जाती वहाँ पे, मम्मी मौसी जाती हैं मिलने के लिए। तो अगर नहीं जाती हैं तो वो उस चीज़ का मतलब जिक्र भी करते हैं कि क्यों नहीं, तो इस चीज़ का जिक्र भी वो करते हैं कि यहाँ पे क्यों नहीं आई, या वहीं से आके ये लोग चली जाती हैं, हमारे यहाँ नहीं आती हैं। इसलिए मम्मी और मौसी जो है वहाँ पे जाती हैं। दीदी मेरी कभी नहीं गई हैं वहाँ पे, ना जाती हैं। तो मम्मी वही गई थी, उनको अगले दिन जाना भी था, तो वो सोची कि चलो वहाँ पे भी मिल लेते हैं। बट उसे सबसे ज़्यादा चीज़ें उस समय ये बुरा लगा था कि वो समोसा उठा के और टिक्की जो था उसका पॉलीथीन खोले और उठा के फेंकने जा रहे थे। उनकी लड़की बोली कि मैं खाऊंगी, तो बोले कि ये सब चीज़ मत खाओ, नुकसान करता है। हाँ भाई, नुकसान करता है ये तो हम भी जानते हैं, बट बहुत ज़्यादा था नहीं कि हाँ 10-20 समोसे हैं, आप खाओगे तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। मात्र 2 समोसा था। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो बुरा लगता है। मैंने मम्मी को देखा, उनके आँखों में भी आंसू आ गए थे। कुछ बोली नहीं, मुझे देख के वो रोई नहीं बस। बट रास्ते में मुझसे वो बोली कि आज मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, मैं यहाँ पे वहाँ पे जाती हूँ तो मैं सबके लिए, मेरी मम्मी अक्सर यहाँ पे आती हैं, सबको पता है कि वो पैसा हो या ना हो, मतलब चाहे जितनी बार वो मार्केट जाती हैं, चाट वगैरह जैसे कि सबको पसंद है, हमारे भैया को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो एक एक जन के लिए, जैसे भैया हो गए, और भाभी की तो मान लिया अभी अभी आई हुई है, 5-6 साल हुए, उसके पहले की बात मैं बता रही हूँ। मम्मी के लिए, मेरे लिए और मेरे भाई के लिए अमन, और मामा जी के लिए भी, दीदी रहती थी तो दीदी के लिए भी, सबके लिए वो एक एक जन के लिए लेके आती थी। समोसा हो या कुछ भी, रोज़ डेली पर डे, मतलब जितने दिन यहाँ पे रहती थी उस हिसाब से मैं बोलूँ तो अक्सर लेके आती थी। और मम्मी आती थी तो सब लोग अभी बुआ गई है तो कुछ ना कुछ लेके आएंगी घर पे। तो वही बोली कि मैं अक्सर वहाँ पे लेके जाती हूँ, कभी कोई ऐसा कुछ नहीं बोला है, बल्कि मेरे जाते ही हुए ही सब भैया को मतलब और भी लोग की क्या लाई है, बुआ क्या लाई हैं, और आज ये ले जाके इस तरीके से फेंक रहे हैं उसको। तो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि जो है मैं जो है 10 जगह हैं कि मिठाई वगैरह लेके जाऊँ आऊँ। और रही बात मिठाई की, तो मैं लेके जा चली भी जाऊँ, बट मेरे आए हुए 1 हफ्ता हो गया है। ऐसा नहीं, जब मम्मी मौसी ने कई बार ये भी बोला कि उन लोग को भी चाहिए कि आके पहले हम लोग से मिले। जैसे कोई भी ससुराल से आता है तो घर के लोग उनसे जाके पहले मिलते, उसके बाद वो लोग मतलब जाती हैं। तो कभी ये लोग मिलने तो कभी नहीं आए। जाने पे भी सोचते हैं कि कई सारी चीज़ें वगैरह लेके यहाँ पे आएँ, जाते वक्त विदाई भी दे के जाएँ। तो मम्मी पहले करती थी, बट कुछ सालों से उन्होंने बंद कर दिया, मतलब विदाई वगैरह देना, पैसा वगैरह देना, क्योंकि परिस्थिति समान नहीं रहती है, स्थिति समान नहीं रहती है, कुछ प्रॉब्लम आती जाती है लाइफ में। तो कुछ टाइम के बाद वो पैसा वगैरह विदाई सिदाई देना बंद कर दी थी, नहीं देती थी कुछ भी। तो ये सब सारी चीज़ें भी उन लोग को खलता था कि मतलब मेरी एक ही लड़की है और आती हैं चली जाती हैं, कुछ देती भी नहीं है। उन लोग को दे के जाती होंगी, मेरी लड़की को नहीं दे रही हैं। तो यहाँ पे भी वो किसी को कुछ नहीं, मम्मी मौसी हैं आती जाती, कोई कुछ लेता भी नहीं है विदाई वगैरह। मैं ही छोटी हूँ घर पे, सबसे छोटी मैं ही हूँ। मेरे बाद शिव है, अब शिव तो फिलहाल अब 2 साल से आया हुआ है, मतलब हुआ है उसका। बाकी उसके पहले मैं फैमिली में सबसे छोटी मैं हूँ। मैं भी किसी से पैसा वगैरह नहीं लेती, ना मम्मी देती है ना मौसी देती हूँ, मैं लेती भी नहीं हूँ, क्योंकि जो प्यार से आशीर्वाद दे दे वही हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो यही ऐसी सारी चीज़ें हैं कि बुरा लगता है सोचने पर भी। मैंने शादी में भी कई सारे काम वगैरह किए, और
मैं हल्दी के दिन तक उनके लिए साड़ी वगैरह गई थी, मार्केट से लेके आई थी, फैज़ाबाद से, अयोध्या से ख़रीद के। हल्दी के दिन की बात मैं बता रही हूँ। मैंने ये नहीं सोचा था कि दो एक दिन के बाद ऐसी स्थिति आएगी कि सब कुछ अलग हो जाएगा, असमान हो जाएगा, जैसी दिख रही चीज़ें वैसे नहीं रहेंगी। और इस सब चीज़ों में ना हमारे घर वालों को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया हुआ है, बाहर के लोगों को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया हुआ है कि अरे वाह, ये लोग ऐसे कर रहे हैं। बट सबके दिमाग की बात होती है, शायद उन लोग के पास माइंड नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा माइंड है, वो लोग बहुत ज़्यादा सोच के चीज़ें कर रहे हैं। मैं पूरा गलती उनके ससुराल जैसे कि उनकी शादी भाभी के रिलेशन में ही हुआ है, भाभी के रिलेशन में हुआ है। तो आज ऐसा दिन आ गया है कि इन लोग के क्या क्या बताए हैं झूठ और सच, क्या क्या उन लोग से बोले हैं कि वो लोग यहाँ पे फ़ोन तक नहीं करते हैं। चलिए मान लेते हैं ये लोग गुस्सा है, जो कुछ भी हुआ है हम लोग का हुआ है, बट इसके पहले भी एक रिलेशन उन लोग से था। तो छोटू, जो जिससे शादी हुई, उनकी छोटू नाम है उनका, तो आज तक उनका भी कभी कॉल नहीं आया भैया के पास या भाभी के पास, किसी के पास नहीं आया। वो जल्दी में वो लोग आए भी थे, घूमे टहले, और मेरे घर वाले भी जो महान हैं वो लोग गए थे भाई, उनको बुलाया गया था आने के लिए कि आइए, वो लोग आने वाले हैं, तो यहाँ से भी लोग गए थे। तो चलिए गए थे, अच्छी बात है, किसी को बुरा नहीं लगा, बिल्कुल जाए, बिंदास जाए, कोई मतलब नहीं है हम लोग को, बिल्कुल जाए, बहुत अच्छे से जाएं, कोई पूरा फैमिली जाए। हम तो कहते हैं लेडीज़ भी चली जाएं पहुंचाने के लिए, मिलने के लिए, हम लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है। तो वो लोग भी आए थे। चलिए मानते हैं इन लोग से लड़ाई हुआ कि आपको यहाँ पे आना नहीं चाहिए था, आपको यहाँ पे आना चाहिए था, आप अपने रिलेशन से आते यार, मतलब आप अपने रिलेशन से आते, आप का जो रिलेशन है बहुत पहले का पुराना, आप उससे आए होते, अगर आपसे कोई बात न किया होता, बोला ना होता, आपको सम्मान नहीं दिया होता, तो बात अलग थी, तब मानते। बट आप लोग यहाँ पे आए भी नहीं, आप जब से शादी हुआ 2-3 बार वो लोग आए, बट यहाँ नहीं आए। तो जैसे लगता है कि वो लोग भी कुछ बड़ा ही सोच के बैठे हुए थे, या उन लोग के माइंड में भी यही चल रहा है कि मतलब चीज़ें अब ख़राब कीजिए और चीज़ें अपने आप ख़राब करो, सब कुछ सही हो जाएगा। जो है, रही बात शादी में भी बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ था, और क्यों हुआ था हंगामा वो भी मैं आप लोग को बताऊंगी ज़रूर अपने अगले वाले ब्लॉग में। मैं बताऊंगी कि शादी में क्यों हंगामा हुआ था, बस मैं थोड़ा सा उसका क्लिप बता रही हूँ। एक पानी के लिए, जबकि आरओ का पानी, जो फिल्टर वाला आरओ का पानी होता है, कैन वाला, वो कैन में रख के लगे हुए थे सारे के सारे, कम से कम 30 कैन वैसे वापिस हो गए थे। बट उन लोग को क्या था, वो लोग कमी निकाले किस चीज़ में, बस पानी में, कि बॉटल का पानी नहीं है, ख़त्म हो गया है। दरअसल 6 बजे से ही बॉटल का पानी यूज होने लगा था, जितने घर के लोग भी यूज कर रहे थे, जितने लोग आ रहे थे वो लोग भी यूज कर रहे थे। और ये लोग बारात लेके आए थे 11:30 बजे के बाद, इनका जयमाला हुआ था 3 बजे, इनकी विदाई हुई थी 8 बजे, ऐसी स्थिति थी। तो बताइए, आप 11:30 बजे बारात लेके आ रहे हो, तो सुबह 6 बजे शाम से ही पानी स्टार्ट हो गई थी, बॉटल वाला पानी 6 बजे से ही, तो जाहिर सी बात है पानी ख़त्म होना भी वो है। तो पानी ख़त्म ही नहीं हुआ था, बस ये हुआ था कि बस सिर्फ 5 मिनट का वो हुआ था, पानी बाहर से लाने के लिए लोग गए हुए थे, भैया गए हुए थे, जैसे शिकायत सुने कि पानी नहीं है, ख़त्म हो गया है छोटा बॉटल वाला पानी, बाकी आरओ का पानी रखा हुआ था। तो ये लोग आरओ का पानी यूज़ नहीं कर रहे थे। हमारे यहाँ जो वेटर थे वो आरओ का पानी गिलास में लगा के जा रहे थे सबके पास। तो वो लोग क्या कर रहे थे, पानी को उठा के और ऐसे गिरा दे रहे थे। प्लास्टिक का गिलास जो होता है वो आरओ के पानी से भरा हुआ था, उसको उठा के ऐसे गिरा दे रहे थे और बोल रहे थे क्या बताएं कि ये पानी कौन पीता है, हम लोग ऐसा पानी नहीं पीते हैं। जो फिल्टर का पानी आप गिलास में पी रहे हो, वही फिल्टर का पानी वो लोग बस बॉटल में भर के उसको बंद कर देते हैं। बस क्या वो अलग से हो जाता है क्या?
वही सेम पानी रहता है, बस कंडीशन क्या रहता है कि वो एक बॉटल में रहता है। तो बस यही चीज़ों को लेके वहाँ पे बहुत बड़ा हंगामा हुआ था कि इनके यहाँ पानी नहीं है। हम लोग तो रेडी भी हो गए थे, भैया जो है शाम से 6 बजे से, पहली बात तो उनका स्कूल था, वो 4 बजे वहाँ से पहुँचे, स्कूल से 3 बजे होटल में पहुँचे। पूरी तैयारियां वगैरह देखी, घर के कोई भी नहीं गए थे, जबकि सभी से बोला गया था कि रहिएगा आप लोग, घर की शादी है, आपको वैसे ही रहना चाहिए, इसमें किसी को अलग से कार्ड नहीं दिया जाएगा कि नहीं आप आइए, वहाँ पे आप लोग को आना चाहिए था, और बोला भी गया था, बट कोई आया नहीं। बाद में क्या बोल रहे थे कि खुद ही जिम्मेदारी ले रखे थे, कौन जाएगा वहाँ पे। अब किसी से कुछ बोले नहीं थे। अरे यार, आपकी भी लड़की है, जितना अब आप लोग सगे बन रहे हो उतना पहले ही बन गए होते, जाके जो है शाम से ही लगे होते तो बहुत अच्छी बात थी, आप लोग गए नहीं। तो थोड़ी बहुत गलती यही थी कि बोल रहे थे तैयारियां नहीं हो रही, तैयारियां भी हो गई थी, दरअसल हवा बहुत तेज़ चल रहा था और इसी वजह से टेंट वगैरह लगने में थोड़ा लेट हो गया था, बस इतना गलती था और ज़्यादा कुछ नहीं। बारात 11:30 बजे आया था, 6 साढ़े 6 बजे तक सारी तैयारियां हो भी गई थी होटल में। तो भैया तैयार भी नहीं होते, जबकि हम बोले एक बार, वो जब ऊपर आए तो हम बोले आप भी तैयार हो जाइए, कपड़ा हम लेके आए हैं। तो वो बोले कि अभी टाइम बिल्कुल नहीं है तैयार होने की, अब बाद में मैं तैयार हो जाऊंगा, मैं जा रहा हूँ। वो नीचे गए, तैयारियां कर रहे थे, 10:30 बजे वो तैयार हुए। तैयार होने के लिए बस रूम में आए हुए थे, बस उतना, मतलब उनकी दाढ़ी भी अपना, इतना टाइम उनके पास नहीं था कि खुद की दाढ़ी सेविंग कर ले, मतलब सही कर ले, बना ले। और सर पे जो है कंघी तक नहीं किए थे। मैंने और भाभी ने भी बोला कि जाके सबसे पहले कपड़ा चेंज करो। कपड़ा चेंज ही कर रहे थे कि नीचे हंगामा होने लगा कि कहाँ हैं आलोक, आलोक कहाँ है, उनको बुलाओ, उनको बुलाओ। भैया यहाँ से दौड़ते हुए नीचे गए, कहे क्या हुआ। तो वो लोग उनको डांटने लगे कि आप हमारी बेइज्जती करवा रहे हैं, आप हमारी बेइज्जती करवा रहे हैं, आप गायब हो गए यहाँ से, आप जो है शादी की सारी तैयारियां करके यहाँ से गायब हो गए, इंसल्ट हो रहा हम लोग का, पानी ख़त्म हो गया आपके यहाँ। तो भैया बोले बस सिर्फ मुझे 5 मिनट का टाइम दीजिए, मैं पानी ला के आप लोग को रख रहा हूँ। बट वो लोग बहुत उल्टा सीधा बोले, तो वो भी बुरा लगा। कई सारी चीज़ें बाद में पता चली, जो कुछ लोग सुने हुए थे वो लोग बाद में बताए कई सारी चीज़ें। तो ये सब सुन के बहुत ज़्यादा बुरा भी लगा। फिलहाल मैं ये सब अपने अगले वाले ब्लॉग में आराम से बताऊंगी, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो बस इतना बोलूँगी कि जब उनको बेइज्जत किया जा रहा था, कई सारी चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा उनको बोला गया था, भैया को उल्टा सीधा सब लोग बोल रहे थे, घर के लोग भी आ आके उनको सुना रहे थे, वो रोने लगे थे। और रोने लगे थे वो देख के, मतलब सोच आकर वो सीन याद आ जाता है उस समय का, वही 1 घंटे का सीन, तो आंखों में आंसू आ जाता है कि मतलब बताओ, कोई आपके लिए इतना कुछ किया और आप धोके पानी कर दे रहे हो। मतलब आप लोग को इतना तो सोचना था कि चलिए, वो जो बोले, मतलब वो लोग जो बोले बोले, कम से कम हम लोग तो सपोर्ट करें, फैमिली के हैं। बट ये लोग भी बिल्कुल सपोर्ट नहीं किए, सब लोग कोने में जा जाके बातें कर रहे थे, ऐसा हुआ ऐसा हुआ, काफ़ी सारी चीज़ें जो हम लोग को बाद में पता चला था। और जो हमारे छोटी मामा और मामी थी, इन लोगों को तो कम से कम सपोर्ट करना चाहिए था, बोलना चाहिए था उस समय कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप बच्चे पे इतना मत चढ़िए, सब कुछ गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए एक पानी के लिए। बट ये लोग भी कुछ नहीं बोले, बस खड़े होके वहाँ पे तमाशा देख रहे थे। तो इतना बेइज्जत किया गया, वो लोग भी वहाँ, ये लोग भी खड़े होके बस तमाशा देख रहे थे, मतलब और कोई चीज़ नहीं बोले उस समय कि हाँ गलत हुआ या सही हुआ। सब विदाई भी हो गई, उसके बाद सब लोग घर पे आए, तो हमारे नाना जी खड़े हुए थे, तो नाना जी थोड़ा जब ये सब बातें सुने तो उनको गुस्सा आया, वो बोले कि तुरंत के तुरंत शादी कैंसिल कर देनी चाहिए थी, नहीं करनी थी शादी। तो हमारी मामी जी जो खड़ी हुई थी छोटी वाली, वो बोली कि आप चाहते ही यही थी कि हमारी बेटी की शादी ना हो, अगर वो ये चाहते तो वो लोग शादी, ये इन्हीं की प्रॉपर्टी पे आज वो विदा हुई, इन्हीं की प्रॉपर्टी पे आज वो विदा हुई जो है, और इनके धन पे आप इतना कूद रहे हो कि मेरी प्रॉपर्टी, अभी वो तो जीवित है भाई, अभी उन्हीं की है ना, आपकी है ना इनकी है। तो आप ऐसे बोल रहे हो कि आप तो चाहते ही थे कि मेरी लड़की की शादी ना हो। तो उस समय भी मुझे बहुत बुरा लगा। हमारे नाना जी सीधे जाके बाहर बैठ गए और चीज़ें ऐसे होती रहीं।
बट कोई नहीं, सब लोग जब सब लोग को झूठ ही बोलना है, अपनी बातों से हटना ही है, तो मैं अब एक एक करके सारी चीज़ें आप लोग को मैं बताऊंगी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या गलत है क्या सही है, मैं सब कुछ अब बताऊंगी। एक एक ब्लॉग मेरा आएगा, इस पे आप लोग देखिएगा ज़रूर और सुनिएगी, सारी चीज़ भी सुनिएगा और बताइएगी गलती किसकी है इसमें, हम लोग की है या उनकी है या किसकी गलती है। आप लोग उसको भी पूरा मतलब बताइएगा देख के, इसीलिए क्योंकि अब मुझे सफाई नहीं देना है, मुझे एक एक ब्लॉग करके पब्लिक को दिखाना है। अगर आपको झूठ ही बोलना है तो मैं अब क्या कैसी बातें हुई है अब मैं उसको बोलूँगी। आप लोग अब बिल्कुल तैयार रहिएगा इस चीज़ को सुनने के लिए और बेइज्जत होने के लिए, क्योंकि आप लोगों ने अब बहुत बेइज्जत हम लोग को किया है, तो आप लोग भी अब कुछ होइए। और चलिए, नेक्स्ट ब्लॉग भी बहुत जल्दी ही आएगा आप लोग के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं आप लोग से किसी नेक्स्ट ब्लॉग में और बहुत जल्दी ही। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।